योजना की देन है। वाराणसी वारा बालाघाट रेलवे ट्रैक पर ROB P25 ओवरब्रिज जिसका GIS मैपिंग किया गया था। भारतीय रेलवे द्वारा रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए योजना में यदि रेल रोड क्रॉसिंग पर भारी भीड़ भाड़ का आवागमन होता है तो ओवरब्रिज का निर्माण रेलवे बोर्ड और RDDSO राज्य सरकार की सहमति से केंद्र सरकार के बीच खर्चे की बंटवारे की सहमति से निर्माण किया जाना है। क्रॉसिंग को चरणबद्ध तरीके से 2030 तक हटाकर गेट फ्री करने का लक्ष्य रखा गया है। दुर्घटना से बचाव हेतु देश की सर्वोच्च अदालत ने भी सरकार को इस संबंध में यातायात के संबंध में निर्देश जारी किए थे। गोंदिया, कटंगी, इतवारी, नागपुर ऐसे 10 फेरो ट्रेनों के लगने के कारण यातायात काफ़ी इस मार्ग पर बाधित होता था, जिसको लेकर यहाँ पर रेलवे विभाग द्वारा और राज्य शासन द्वारा ओवरब्रिज बनाया गया है। और देख रहे हैं ट्रेन की आवाजाही। अब यह ट्रेन के मार्ग से लोगों को काफ़ी इंतज़ार आवागमन को खड़े करके नहीं करना पड़ेगा। बच्चों को परीक्षा के समय और अन्य स्कूली समय पे परेशानी नहीं होगी। और यह ओवरब्रिज जहाँ जालियाँ लगाई गई है कि कोई ट्रेन के सामने कूद न सके और दुर्घटना ना हो, इसके लिए इस समय देखिए ट्रेन की स्पीड काफ़ी कम कर दी गई है। और आज इसका उद्घाटन औपचारिक रूप से होना है। 60 डब्बों की यह ट्रेन गोंदिया से कटंगी मार्ग की ओर यात्रियों को ले जाने के लिए बनाई चल रही है। लाल बर्रा वाले और अन्य यात्रियों को जोड़ने के लिए परिवर्तित मार्ग वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र के गायत्री मंदिर के सामने से दिया गया था, जिससे 2 सालों तक आवाजाही इस क्षेत्र की बनी रही है। हालांकि ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी इस वाहनों की रात दिन आवाजाही से वारा ग्राम पंचायत को हुई है, लेकिन अब मार्ग सुचारू प्रारंभ हो जाने से निश्चित है कि काफ़ी राहत वारा ग्राम पंचायत के रहवासियों को बच्चों को मिलेगा। जी 458 मीटर 458 मीटर लंबा है। कितने फीट का है? हम लोग फीट तो नहीं, मीटर में ही करते हैं जी। 458 मीटर का है जी। 15 करोड़ की लागत का है जी जी। और कितने दिन लग गए इसको बनने में? ये तो अपना 23 में वर्क ऑर्डर हुआ था जी। और पिछले 7 दिसंबर से रेलवे ने काम रुकवाया हुआ था गर्डर के लिए जी। तो उसके बाद जैसे रेलवे ने गर्डर किया तो हम लोगों ने भी तुरंत गति से लगभग काफ़ी कम समय में उनके गर्डर लॉन्च करने के बाद 2 स्पान रह गए थे हमारे, तो वो स्पान पूरा करके और आज ट्रैफिक के लिए चालू कर दिए हैं जी। और थोड़ा बहुत जो नीचे काम रह गया वो अभी निकट भविष्य में जल्दी पूरा करके जी और शीघ्र CM साहब से लोकार्पण होना है। तो CM साहब से लोकार्पण होना है, लेकिन आज औपचारिक रूप से ट्रैफिक चालू हो रहा है और जी। बचा जो फिनिशिंग का काम हो हम बाद में करते हैं। जी, थैंक यू सर। बैनर पोस्टर टांगे गए हैं। रेलवे ओवरब्रिज ROB नाम इसको दिया गया है। 40 करोड़ की लागत से यह लगभग 2 वर्षों में बनकर तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन करने की होड़ इस समय मची हुई है। सुबह 10 बजे का समय दिया गया था 10 तारीख को, लेकिन यह अप्रैल में अभी भी उद्घाटित नहीं हो पाया है। लगता है समय यहाँ पर परिवर्तित कर दिया गया होगा, लेकिन कार्य अभी भी अपूर्ण देखे जा सकते हैं। अनौपचारिक रूप से आवागमन प्रारंभ किया जा रहा है और जो लोग उद्घाटन करने की बात करते हैं, उद्घाटन करना बालाघाट जिले किसी नेता का नहीं है। डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय। उक्त वाहन में हमने सफर किया। आप कहाँ रहते हैं? जी, आलेधरी। क्या नाम है? नरेंद्र कुमार। आप पहले वाहन चालक है जो सफर किया हमारे साथ। चलिए बधाई हो आपको। धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि राशि का ये उपलब्धि हमारे क्षेत्र में प्राप्त हुई है और बहुत सुंदर उपलब्धि। इसकी लाइटिंग जब चालू होगी हमारा शहर वैसे सुंदर होता जा रहा है, इससे हमारी सुंदरता और बढ़ेगी। इससे ये आवागमन के क्षेत्र में 2026 जो है 12 जून का क्रांतिकारी वर्ष रहेगा कि हमने जितने काम स्वीकृत कराए सारे काम ये इस साल संपूर्ण हो जाएंगे। औपचारिक रूप से प्रारंभ करना ताकि हमारे जो बच्चे हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं और जिले के लोगों का यहाँ पर आना जाना ना हो। और उसको बाईपास हमने उसको भी हमने बना दिया ताकि बाईपास बन जाए, तो ये सुविधाजनक हो जाएगा। और इस अवसर पर हमारे कुछ लोगों ने इसको उद्घाटन के तौर पर लिया। हम उद्घाटन करेंगे, देखिए इतनी बड़ी राशि राज्य सरकार की, और हमने पहले ही कहा था कि हम इसको आवागमन प्रारंभ कर रहे हैं। उद्घाटन नेता माननीय मुख्यमंत्री अभी हम मिल के आए, जब भी उनका टाइम मिलेगा माननीय मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन माननीय नाम देकर इस
उड़ान पुल का नाम महापुरुष का नाम देंगे। चर्चा करके पार्टी के सभी कार्यकर्ता नगर परिषद से भी नगर पालिका से बात करके एक अच्छा महापुरुष का नाम, इस पुल का नाम भी देने का हम प्रयास करेंगे। जा रहा है, जो भी पहला साइकिल वाला जा रहा है, जो व्यक्ति आम व्यक्ति उस अंडरपास से और ब्रिज से जा रहा है, वही हमारा उद्घाटन करता होगा। बहुत ज़्यादा मंचमाला की आवश्यकता हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। आज यह ब्रिज हमने जनता के हवाले किया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी लोगों को और वाराणसी की जनता को बहुत बधाई देना चाहती हूँ इस अच्छे, सुंदर और सबसे बड़े ब्रिज के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, जो तनाव प्रतिनिधियों ने बालाघाट रोड पर नारियल फोड़कर किया वारा स्थित जनमानव निर्मित ओवर ब्रिज का अनौपचारिक और सांकेतिक रूप से शुभारंभ। तो वहीं क्षेत्रीय कांग्रेस विधायक विक्की पटेल ने किया पुल के नीचे रेलवे गार्डर के ऊपर पूजन अर्चना आरती उतारकर लोकार्पण, फीता काटकर वाहन को दिखाई हरी झंडी। अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि आवागमन सुचारू रूप से चले, सिरे के चक्कर में नहीं पड़ते। सिरे के साथ तो हमने कहीं किए नहीं, है ना। हमारे विधायक में काम शुरू हुआ, हमारे विधायक में काम पूर्ण हो गया, सिरे जिसको मिले। सिरे की बात मैंने आज तक किया नहीं, ना कभी चर्चा की, सुनो आपने। मैं तो इतना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्रवासियों को सुविधा मिले, आवागमन जल्दी शुरू हो। और इसलिए मैंने परसों ही आज बोला था कि आज जल्दी शुरू कर देंगे। जब सीएम साहब का समय नहीं था अभी, हम जब सीएम साहब आएंगे तो बाद में लोकार्पण करेंगे। आज अस्थायी रूप से शुरुआत कर देंगे। तो इसी शुरुआत थी, पर इस शुरू को आज इतना गंदा रूप से पेश किया गया, हमारे साथियों को यहाँ रोक लिया गया, कल गाली बकी गई। प्रशासन इसको व्यवस्थित रूप से करने में सफल नहीं रहा, अपनी भूमिका नहीं निभा पाया, जिससे लोगों में आक्रोश है। ढंग से होता सांस्कृतिक विधायक साथ में पूजा होती। पोस्टरबाजी को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने दिखाई यहाँ पर विशेष संख्या में उपस्थित होकर चुस्ती फुर्ती और यहाँ पर टकराहट की अपनी स्थिति को टालने का प्रयास भी किया, जिससे पुलिस और प्रशासन को सफलता भी मिली है। विधायक पटेल ने निकाला नगर में विजय जुलूस, नेहरू जी की प्रतिमा में चढ़ाई माला। प्रशासनिक रूप से हमने प्रयास किया था कि रोड को डाइवर्ट करके लोगों को जो दूसरा मार्ग है वो उपलब्ध कराया जाए जी, लेकिन आज से जो है ये ओवरब्रिज शुरू हो गया तो लोगों को अब सुविधा ही सुविधा होगी। चलिए, आपके कार्यकाल में शुरू हुआ, इसके लिए शुभकामनाएं आपको। आप सब इसके लिए भागीदार हैं। हमने एसडीओपी साहब, कितनी पुलिस व्यवस्था रखी गई थी शांति सुरक्षा व्यवस्था के लिए? लोकल जो पुलिस था वाराणसी थाने का, इसके अतिरिक्त पुलिस लाइन से भी कुछ बल उपलब्ध कराया गया था जी। प्रॉपर QRTs बनी हुई थी, 2 QRTs थी और तमाम बलवर्ती सामग्री के साथ बल उपलब्ध था और शांतिपूर्वक जो है उनका कार्यक्रम हो गया। शांतिपूर्वक कार्यक्रम संपन्न किया गया। आप दोनों बधाई के पात्र हैं। विक्की पटेल के द्वारा जुलूस निकालकर नगर में नेहरू चौक पर जाकर नेहरू जी की प्रतिमा पे यहाँ पर माल्यार्पण भी किया गया है। और इस समय जनता यह नहीं समझ पा रही है कि जब पुल की आवाजाही प्रारंभ हो गई है, नारियल फूट गया, फीता कट गया, हरी झंडी दिखाकर वाहनों से पुल की आवाजाही प्रारंभ हो गई, तो वहीं प्रदेश के मुखिया आगामी समय में लोकार्पण कार्यक्रम में आने वाले हैं। नवनिर्मित 40 करोड़ रुपए की लागत से 250 फीट लंबा पुल वाराणसी वारा बालाघाट जिला मुख्यालय के यातायात को जोड़ने वाला अहम आवागमन का पुल साबित हुआ है, जो इस समय खुल चुका है। 2 वर्षों की बहुप्रतीक्षित रेलवे ओवरब्रिज का यहाँ पर बजट प्रावधान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2021 के बजट में मिला था। अक्टूबर 2023 में भूमि पूजन किया गया था और 10 अप्रैल 2026 को
सांकेतिक रूप से आवागमन प्रारंभ कर दिया गया है। इस दरमियान लालबरा रोड गायत्री मंदिर से वारा ग्राम पंचायत होते हुए एवं बालाघाट मार्ग से शिवधाम वारा टोला होते हुए जिला मुख्यालय आने जाने हेतु यात्रा परिवर्तित मार्ग का उपयोग 2 वर्षों तक किया गया है। पुल के ऊपर 70 लाइटें लगाई गई हैं। इन लाइटों में 120 वाट के बल्ब भी लगाए गए हैं जो रात में यहाँ पर इस पुल की खूबसूरती के 4 चांद लगाते हैं।